ये त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, त्रिभुज PQR की माध्यिका PM है, और यहां पर यह दिया गया है कि AB BC समानुपातिक है PQ QR के, और माध्यिका AD समानुपातिक है PM के। हमें यह दिखाना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखिए हमको इसमें थोड़ी दो चीजें देखनी है। AB समानुपातिक है PQ के और BC समानुपातिक है QR के, AD समानुपातिक है PM के। अच्छा, अब यहां पर अगर हम ये भुजा ले लें BC, तो BC को बिंदु D दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब यह है कि BD जो है BC का आधा है और QM QR का आधा है। ठीक है, तो पहले से हमें यह मालूम है कि AB PQ के समानुपातिक है, AD PM के समानुपातिक है और BC QR के समानुपातिक है। तो इसका हाफ जो होगा आधा BD QM के समानुपातिक होगी। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हैं, इसलिए ये त्रिभुज छोटा वाला इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो जब ये समरूप हो जाएगा तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब हम बड़े त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज ABC और PQR में AB समानुपातिक PQ आपको दिया है, BC समानुपातिक QR दिया है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा PQR के, है ना। अब आइए देखते हैं। तो यहां पर लिखें, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD व PM हैं। AD व PM हैं, ये आपको दिया है। ठीक, तथा ये भी दिया है कि AB की संगत भुजा PQ समानुपातिक है AC की संगत भुजा PR के, और माध्यिका नहीं, ये दिया है BC की संगत भुजा, BC की संगत भुजा BC की संगत भुजा QR के, ये दिया है, और इसकी माध्यिकाएं समानुपातिक है, यानी AD बटे PM है। हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये उत्पत्ति देख लेते हैं। हमें दिया है कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AD बटे PM, ये हमें दिया है। अब यहां पर देखिए, BC का मध्य बिंदु D है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BC का मध्य बिंदु D है, तो BD जो है BC का आधा हो जाएगा। 1/2 से अंश और हर में इसके गुणा कर दें, 1/2 BC बटे 1/2 QR, ऐसा लिख दें, बराबर AD बटे PM। अब BC का आधा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो 1/2 BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BD। इसके आगे जो लिखा वो लिख लें, AB बटे PQ बराबर BC का आधा क्या हो जाएगा, BD।
तो यहाँ पर हम लिख दें बी डी बटे, इसी तरीके से क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, 1/2। तो क्यू एम हो जाएगा बराबर ए डी बटे पी एम। यहां पर लिख दें बी सी व क्यू आर के मध्य बिंदु क्रमशः बी सी का मध्य बिंदु डी व क्यू आर का मध्य बिंदु एम है। हमें यहां क्या मिला, त्रिभुज ए बी डी में मिला ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बी डी बटे क्यू एम और ए डी बटे पी एम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम किस आधार पर, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, तीनों साइड समानुपातिक हैं इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। इसलिए कोण B बराबर कोण Q। समरूप त्रिभुज की संगत कोण समानुपातिक बराबर होते हैं। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में जो हमें सिद्ध करना है कि हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें ये दिया गया है कि ए बी की संगत भुजा किसके है, पी क्यू, ए बी और पी क्यू समानुपातिक हैं, बी सी क्यू आर के समानुपातिक है, बी सी समानुपातिक है क्यू आर के, तथा कोण B बराबर कोण Q, ये हमने दिखा ही दिया है, कोण B बराबर कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपातिक हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब हमको मिल जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। किस बेस पर समरूप हुए दोनों त्रिभुज, यस ए यस, देखिए पहले साइड फिर एंगल उसके बाद साइड, साइड एंगल साइड, यानी हमें एक ही चीज दिखाना था कि कोण B कोण Q के बराबर दिखा दें तब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर एक बिंदु D है और A से D को मिला दिया गया है और ये दिया गया है कि कोण बी ए सी यानी यह कोण बराबर है कोण ए डी सी के। तो हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये दिखाना है हमें। तो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर बिंदु D स्थित है, D इस प्रकार है कि आ जाओ, इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। हमें सिद्ध करना है
कोण ADC, नहीं ये सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। उत्पत्ति देख लेते हैं। देखिए हमें ये काम करना है कि BAC ये जो त्रिभुज है इसको समरूप दिखाना है ADC के। तो देखिए ये कोण, ये वाला कोण BAC के बराबर है ना, और ये कोण त्रिभुज BAC में भी है और ADC में भी है, दोनों में है ना। यानी यह कोण इस बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और छोटे वाले त्रिभुज के लिए कोण C और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण C दोनों उभयनिष्ठ है। तो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ले हम त्रिभुज BAC व त्रिभुज DAC में अच्छा नहीं, संगत जो जिसके संगत पड़ता भी देखते हैं। यहां देखिए BAC लिए हैं हम, BAC तो कोण A मिडिल में आ रहा है, A किसके बराबर होना चाहिए, D के। तो मिडिल में आना चाहिए कोण ADC। A किसके बराबर है, कोण A बराबर है कोण D के। कोण यानी कोण BAC बराबर है कोण ADC के। ये हमें दिया है। और बड़े वाले त्रिभुज में कोण, त्रिभुज BAC में कोण C है, कोण C बराबर, और छोटे वाले त्रिभुज ADC में कोण C है बराबर कोण C। ये उभयनिष्ठ कोण है। अगर हम इस फिगर को बनाएं तो यहां पर देखिए ये कोण D बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए BAC में कोण C है और छोटे वाले त्रिभुज ADC के लिए भी कोण C है। तो दो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC। कोण कोण समरूपता। ये दोनों कोण समरूप हो गए। और हमें दिखाना है कि CA स्क्वायर, तो देखिए ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है। तो ये बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, यह इसके बराबर होगा ना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि देखिए बड़े वाले त्रिभुज में तीन कोण है, BAC है, एक कोण A बड़े वाले का छोटे वाले के D के बराबर है, और कोण C उभयनिष्ठ है। तो अब ये बड़े वाले त्रिभुज ABC का एक कोण B बच रहा है और छोटे वाले त्रिभुज DAC का एक कोण ये बच रहा है DAC। तो ये कोण इसके समरूप बराबर होगा। ठीक है, अब हमें संगत भुजाएं ढूंढनी है। तो CA देखिए, CA ये है, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा CA है। ध्यान से देखिएगा, यही हमको ढूंढना रहता है। अब यह कोण किसके बराबर है, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के, और यह किसके बराबर होगा, देखिए छोटा वाला त्रिभुज के लिए ले रहे हैं तो हम CD तक ही जाएंगे, CB तक नहीं जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, CD, यानी CA की संगत भुजा क्या है, CD बराबर, हमें दिखाना है CB बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज ABC में
ये वाला त्रिभुज मिल रहा है ना तुम्हें, ए बी सी, इसमें ये कोण इस कोण के सामने की, देखिए इस कोण के सामने की क्या भुजा है, बी सी, है ना। बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा क्या है, बी सी, तो बी सी या सी बी एक ही बात हुए। अब यह कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या मिली तुम्हें, ए सी या सी ए लिख सकते हैं, है ना। तो सी ए और सी ए का गुणा कर दें तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी बी और सी डी का गुणा कर दें तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर संगत भुजा ढूंढने में होती है। तो संगत भुजा ढूंढने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि पहले देखिए कौन सा कोण किसके बराबर है। तो अगर ये बड़े वाले त्रिभुज में यह कोण इस कोण के बराबर है छोटे त्रिभुज के, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी छोटे त्रिभुज में इस कोण के सामने की संगत भुजा के समानुपातिक हो जाएगी। बड़े वाले त्रिभुज में यानी बी ए सी में यह कोण इस कोण के बराबर है, तो जब यह कोण लेंगे तो इस कोण की संगत भुजा क्या होगी, बी सी, और यह कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो बी सी की संगत भुजा होगी। अब इस कोण के सामने की भुजा हमें ढूंढनी है तो ये सी ए या ए सी होगी, है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।